मैरिज के घर में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर उसके एनिमीज प्लैनेट्स की उस पर दृष्टि आ जाए और दो प्लैनेट से ज़्यादा की आ जाए तो ये भी हमारे मैरिज को ख़राब कर देते हैं। जैसे चंद्र अगर मैरिज के घर में बैठा हुआ है और उस पर शनि और राहु की दृष्टि आ जाए या शनि और केतु की दृष्टि आ जाए तो भी हमारी मैरिज को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैरिज के घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो भी राहु शनि केतु बुध किसी की भी दृष्टि आ जाए, इनमें से किसी दो प्लैनेट्स की, तो भी शादी को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैरिज के घर में शनि देव बैठ जाए और मंगल की दृष्टि आ जाए, या यूँ कहना चाहिए कि शनि के साथ राहु और केतु के तो शनि मित्र ही हैं, तो इसमें मंगल की दृष्टि शनि को ज़्यादा खराब कर सकती है और मंगल अगर पावरफुल हो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, जब भी शनि सप्तम भाव में होगा तो आप सप्तम भाव के लॉर्ड को भी देखिए। अगर सप्तम भाव का लॉर्ड खुद ही छठे में घुस गया या आठवें में घुस गया तो फिर दिक्कत तो पक्की है, और उस पर मंगल की दृष्टि भी है, तो आपकी लाइफ को, थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को स्मूथली चलने में परेशानियां आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी एकदम टूट जाएगी, उसके लिए हमें और भी प्रभाव देखने पड़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें चौथे घर को देखना पड़ता है। अगर चौथा घर आपका संभला हुआ है, उसमें ऑस्पिशियस प्लैनेट है या उसके लॉर्ड कहीं भाग्य में बैठा है, तो फिर हमें परेशानियां तो रहती हैं लेकिन शादी चल जाती है। अगर चौथा घर या चंद्र, इन दोनों प्लैनेट्स की भी पोजीशन खराब है तो फिर शादी में डाइवोर्स के चांसेस बनते हैं। तो किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए जब आप उसके वर्स्ट रिजल्ट्स देखते हैं तो उसमें कम से कम 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे होने चाहिए जो उस चीज़ को खराब कर रहे हैं, तभी आप उनकी प्रिडिक्शंस पे आते हैं। एक चीज़ खराब होने से नॉर्मली हमारी लाइफ चलती है। धन्यवाद।